हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मोस्टली जो लोगों पे आप लोगों पे लगता है जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी यहाँ पे 498 का केस भी करेगी, डीवी का केस भी करेगी। तो झूठे केस लग जाते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको डेली अपनी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ नई टेक्निक, नए तरीके जो लीगल होते हैं जो आपको बताती हूँ ताकि आप अपने केस से बाहर निकल सके। आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपको बताऊंगी, अगर 498 या डीवी केस में आप फंस गए हैं या लगता है आने वाले टाइम में आपकी पत्नी आप पे कर देगी या आपकी बहू आप पे कर देगी, तो एक निकलने का, इससे झूठे केसेस से बाहर निकलने का एक नया रास्ता। तो एंड तक देखिएगा वो कौन सा नया रास्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों को पता होता है फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं। तो डिटेल्स में बात करूंगी। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं, जब भी अगर आप 498 या डीवी केस में फंस गए हैं तो क्या कोई ऐसा रास्ता होता है जिससे आप बिना लंबी लड़ाई के, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के, होता है ना कि अगर एक बार आप कोर्ट में एंटर कर गए, कोर्ट कचहरी में, पुलिस थाने में पड़ गए, तो मान के चलो 2-3 साल या हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए। भले आपने कोई आरोप ना किया हो, आपको झूठे आरोपों में फंसाया गया, फिर भी एक डर, एक घबराहट, एक मानसिक जो होता है तनाव, वो आप पे हो ही जाता है। तो कैसे निकला जाए इससे, क्या तरीका है इसका? तो आज मैं आपको वही लीगल रास्ता बताऊंगी जिसे कहते हैं मीडिएशन। आपको पता है जब भी 498 या घरेलू हिंसा, डीवी का केस लगता है, तो कोई भी केस लगे तो मीडिएशन में जरूर भेजा जाता है। तो क्या होता है ये मीडिएशन, कैसे इससे हम बच सकते हैं झूठे केसों में बिना लंबी लड़ाई के? तो एक ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है, और आप सभी के लिए। तो 490 और डीवी केस में मीडिएशन कैसे काम करता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है, और ये कैसे इसका प्रोसेस है, आपकी लीगल फाइट को ये कैसे आसान बना सकता है, कैसे आप झूठे केसों से बाहर निकल सकते हो इसके जरिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लीजिएगा। और अगर आप जैसे लोग जो पीड़ित है आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, तो वहां तक भी वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब मान लीजिए किसी कपल के बीच में डिस्प्यूट बढ़ जाता है, जैसा नॉर्मली आप लोगों के साथ होता है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, तो बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है, 498 या डीवी एक्ट लग जाता है। अब क्या होगा? तो इसके बाद क्या होता है, कोर्ट के चक्कर कटते हैं, टाइम, पैसा, मानसिक तनाव, जॉब, फाइनेंशियली, मतलब फिजिकली आप पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाते हैं, फैमिली प्रेशर आ जाती है, तो पूरी जिंदगी एक बोलो कि डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करनी चाहिए, एक इंसान ही पूरी फैमिली को टेंशन हो जाती है। अब ऐसे केस में लोग अक्सर क्या करते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गलत एडवाइस ले लेते हैं, सिचुएशन और खराब हो जाती है ऐसा करने से। लेकिन हर केस का सॉल्यूशन सिर्फ फाइट ही नहीं होता है, और भी बहुत तरीके होते हैं जो लीगल रास्ता जो मैं बताना जा रही हूँ आपको। तो मीडिएशन क्या होता है, अब आप बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मीडिएशन के थ्रू आप झूठे केसों में लंबी लड़ाई लगने से पहले ही बाहर निकल सकते हो। तो मीडिएशन क्या है, जिसे अभी नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मीडिएशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी बैठकर बात करती हैं कि भाई अगर पत्नी ने आप पे केस किया तो वो उसके घर वाले होंगे, आप होंगे, तो वो बोल देगी भाई मुझे कि 50-60 लाख रुपए चाहिए। आप बोलोगे मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो 5-6 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो एक डेट आपकी ये लग जाएगी, दूसरी डेट पे यही होगा कि चलो ठीक है दूसरी डेट लगा देते हैं, आप लोग सोच लो, आप कुछ अमाउंट बढ़ा लो या आप कुछ कम कर लो अमाउंट, जिससे कि ये मेडिशन हो जाए। तो यही चीजें होती हैं। दूसरी डेट पर आओगे तो मान के चलो दूसरी डेट पर अगर आप प्रेजेंट होते हो, कितना होगा? जो पति है या उसके घर वाले ज्यादा से ज्यादा कितना बनाएंगे? अगर 5-6 लाख देने को रेडी है, वो 6 लाख बना देगा, ज्यादा ज्यादा 7 लाख, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। और जो वो कम करने वाली है, जहाँ 50-60 लाख रुपए पत्नी से घर वाले मांग रहे हैं, हो सकता है भाई वो 55 पर आ जाए या 50 पर ही आ जाए एग्जैक्ट। तो क्या होगा? आप कोई दूर रह रहा है, लाइक दिल्ली से ट्रेवल कर रहा है या मुंबई, वो जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई या मान लो कहीं भी जा रहे हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक सा सवाल है, इतनी दूर से ट्रेवल आपको पता है कि कोई फायदा नहीं होगा, मेडिसिन का भी नहीं है, तो ये रास्ता होगा कि आप पहली डेट पे ही मना कर दो कि मैं इससे ज्यादा तो मना ही नहीं कर सकता, मेडिसिन आगे दूसरी डेट लेने का कोई फायदा ही नहीं है, आप यही मेडिसिन को बंद कर दो, और ना ये लोग इतना मानेंगे।
तो हम कोर्ट में आगे केस फॉरवर्ड कर दो, हम लड़ लेंगे। अब इससे जैसे मैंने बोला मीडिएशन से, जैसे मैंने ये चीज बता दिया, ये होता है। और क्या होगा, लॉन्ग कोर्ट बैटल से आप बच सकते हो। इसमें टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा आपका, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगी, आपको म्यूचुअल सेटलमेंट पॉसिबल होता है। कई केसेस में मीडिएशन से ही मैटर सॉल्व हो जाता है। अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है कि इतने में सेटलमेंट हो सकता है, तो करिए। अब पत्नी भी या उस मान ली उसके मायके वाले भी ये सोचते कि नहीं भाई ये बढ़ा देगा पैसे, हमें दे देगा। बट अगर एक बार कोर्ट में केस चला गया, आपको पता है कि आपको अपनी लड़की की, घर वाले क्या सोचते हैं कि लड़की की दूसरी शादी करानी है, और पति को पता है कि भाई मैं इतना नहीं दूंगा, तो वो शादी दूसरी करानी है, एज निकल जाएगी, ज्यादा ज्यादा केस चलता रहा 2-3 साल, जब तक उसकी एज इतनी हो जाएगी तो घर वाले भी टेंशन में आएंगे कि दूसरी शादी अब कैसे करेंगे, ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो अपनी बात पे ही अड़ा हुआ है। तो हो सकता है जो आप चाहें उस पे वो एग्री हो जाए वो लोग, तो ये चीजें होती है। तो एक और मैं बताती हूँ, लेकिन एक केस में जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच जैसा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है मान लो, तो केस कोर्ट में गया, लेकिन मीडिएशन के दौरान हुआ क्या, दोनों ने बैठकर बात की, सेटलमेंट भी हो गया, केस खत्म हो गया, तो बिना सालों की लड़ाई के। तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता है झूठे केसों से लड़ने का, बाहर निकलने का, लंबी लंबी लड़ाई करने के। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या होती है, मीडिएशन वॉलेंटरी होता है, फोर्स नहीं किया जा सकता किसी पे, और अगर फोर्स करते हैं आपको तो आगे आप उस पर्सन की कंप्लेन कर सकते हो। अगर एग्रीमेंट होता है तो रिटर्न सेटलमेंट हमेशा बनता है। जब भी आप करते हैं मेडिसिन, जो भी एग्रीमेंट हो गया तो रिटर्न में हमेशा लिखें, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कितने में सेटलमेंट हो रही है, कब हो रही है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा चीजें नहीं लिखोगे तो उल्टा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चलता है पत्नी और वो फिर दोबारा से आप पे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर नहीं होता केस कोर्ट में, फिर ऐसे ही क्या होगा, चलता रहेगा फिर हमेशा ही। तो हर केस में मीडिएशन से भी सॉल्व नहीं हो सकता, आप ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जरूर है आप लोगों के लिए। स्मार्ट लोग पहले मीडिएशन ही ट्राई करते हैं, फिर आगे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो इस वीडियो का सिंपल मैसेज क्या है मेरा बनाने का, कि हर लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइट ही नहीं होता, मीडिएशन एक स्मार्ट लीगल रास्ता है, सही डिसीजन आपको मानसिक तनाव से है जो बचा सकता है। तो ये भी करके देखो, ये भी बहुत ऑप्शन अच्छा होता है आपको कि झूठे केसों से बाहर निकलने का, और सबसे बेस्ट कि कोर्ट में लंबी सालों साल जो लड़ाई चलती है उससे बचने का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।